Hello everyone, welcome to my channel Education to Awareness, and today we are going to discuss wet, dry and superheated compression for vapor compression cycle along with subcooling and its representation on pressure enthalpy graph and temperature entropy graph। तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल यानी कि हमारा वाष्प संपीड़न निकाय का ग्राफ प्रेशर एंथैल्पी और टेम्परेचर एंट्रोपी पे किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से पहले आप उस वीडियो को देख लें। अब आज हम लोग इस वीडियो में आगे बात करने जा रहे हैं कि आपका जो डिफरेंट कंडीशन होती हैं उनके लिए हमारा जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है यानी कि वाष्प संपीड़न निकाय है उसमें क्या क्या आपके वेरिएशंस होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वेरिएशंस हैं वो बेसिक 3 पार्ट में डिवाइड किए मैंने, वेट, ड्राई एंड सुपरहीटेड। ठीक है, यानी कि नम, शुष्क और अतितापन। इसके साथ हम इसमें सब कूलिंग यानी कि अवशीतन को भी डिस्कस करेंगे। So, starting with our first vapor compression cycle pressure enthalpy graph, we see that the first process, that is the compression process, is 1 to 2. So, we see at point 1 the refrigerant is on the saturated vapor line. Therefore, the refrigerant is in saturated vapor state. So, as the refrigerant moves from point 1 to point 2, since the refrigerant is already in its saturated state, therefore the final state of the refrigerant, that is the point 2, is the superheated state. ठीक है, तो हमारे प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ के पहले जो आपकी प्रक्रिया है यानी कि हमारा संपीड़न प्रक्रिया, तो इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट 1 है ये हमारी संतृप्त रेखा पे है। ठीक है, तो संतृप्त रेखा पे होने की वजह से जो हमारा प्रशीतक है वो संतृप्त गैसीय अवस्था में है। तो क्योंकि जो हमारा प्रशीतक पहले से संतृप्त गैसीय अवस्था में है तो इसलिए जब हम इसका संपीड़न करते हैं तो इसकी जो अंतिम अवस्था है यानी कि हमारा जो पॉइंट 2 है वो आप देख सकते हैं कि हमारा अतितापन अवस्था में आपका पहुंच जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस वी सी द नेक्स्ट प्रोसेस। सो यू कैन सी द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज 2 to 3। सो दिस इज कंडेंसेशन, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 2 से 3 आप देख सकते हैं हमारी संघनन की प्रक्रिया है जिसमें आपका स्थिर दाब पर ऊष्मा निष्कासित की जाती है। नेक्स्ट यू कैन सी द प्रोसेस 3 to 4, दैट इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। सो यू कैन सी एट पॉइंट 3 द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका जो विस्तार का प्रोसेस है। ठीक है, तो विस्तार के प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि पॉइंट 3 पे हमारे जो प्रशीतक की अवस्था है वो आपकी संतृप्त द्रव की है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, स्थिर एंथैल्पी पे आपका विस्तार का प्रोसेस होता है। ठीक है, एट पॉइंट 4 you can see the refrigerant is now in the wet region, that is now it is liquid plus vapor because during the expansion process some of the liquid is converted into vapor। ठीक है, तो चौथे पॉइंट पे देख सकते हैं आप जो हमारा प्रशीतक है वो अब आपका नम अवस्था में है। नम अवस्था में इसलिए है क्योंकि विस्तार प्रक्रिया के दौरान कुछ द्रव आपका गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं आपका
last process. Now the last process is evaporation, that is 4 to 1, that is constant pressure heat absorption. यानी कि अब 4 to 1 आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया है जिसमें स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित की जाती है और जो आपका कूलिंग इफेक्ट है ये आपका प्रोड्यूस किया जाता है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन द प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ. Important point to remember is that if we are starting from the saturated condition, then the end condition for the compression will be superheated. कि अगर हम संतृप्त अवस्था से शुरू करेंगे तो जो हमारा संपीड़न होगा उसकी जो अंतिम अवस्था होगी वो अतितापन होगी. Now we are seeing the same process on a temperature entropy graph. So since the compression process, that is 1 to 2, occurs at constant entropy, therefore you can see a vertical line. See, initial condition is saturated. When you complete the compression process, the final state is ऑटोमेटिकली इन द सुपरहीटेड जोन. ठीक है, तो जब हम इसको तापमान और एंट्रोपी के ग्राफ पे देखते हैं तो क्योंकि ये सम एंट्रोपी प्रोसेस है, सम एंट्रोपी प्रक्रिया है, तो आप देख सकते हैं इसको एक ऊर्ध्वाधर रेखा से दिखाया गया है. ठीक है, पहली कंडीशन हमारी जो है वो संतृप्त है और जब हम सीधे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो हमें फाइनल कंडीशन मिल रही है वो आपकी अतितापन है. ठीक है, उसके बाद अब अगला प्रोसेस देखें. नाउ इन द नेक्स्ट प्रोसेस यू कैन सी द कंडेंसेशन, दैट इज 2 to 2' and then 2' to 3. So since the refrigerant is in the superheated state, so first we bring it back from the superheated state to the saturated state. So once it's in the saturated state, then at constant temperature the heat is rejected from 2' to 3. So जैसा कि आप देख सकते हैं तो क्योंकि ये आपका ऑलरेडी अति तापन पे है तो इसको हम पहले कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हमारी आपकी संतृप्त कंडीशन पे, जो कि हमारा 2' है. तो एक बार जब संतृप्त कंडीशन पे आ जाएगा तो अति तापन से जब तक संतृप्त कंडीशन पे आएगा तब तक इसका जो तापमान है वो घटेगा. एक बार जब ये संतृप्त कंडीशन पे आ गया है तो संतृप्त कंडीशन से ये जब आपका 3 यानी कि अंतिम आपकी जो इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें आपका इसका संघनन होगा, तो ये संघनन की अब प्रक्रिया जो होगी वो आपकी स्थिर तापमान पर होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4, that is the expansion process. So since during this expansion process 3 to 4 you can see the entropy increases. So it is shown by this curved line. This represents the process 3 to 4 in which the temperature you can see is reduced drastically from 0.3 to 0.4. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो आपका विस्तार का प्रोसेस है यानी कि 3 to 4, तो क्योंकि इसमें जो एंट्रोपी होती है वो थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है तो इसलिए ये हमारा 0.4' पे ना जाके आपका 4 पे जाता है. और इस प्रोसेस में, विस्तार के प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर आपका किस तरह से डिक्रीज कर रहा है 0.3 से 0.4 तक. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द लास्ट प्रोसेस, दैट इज द evaporation 4 to 1. So as you can see it is already in the wet region. Some amount of liquid, as it was discussed, is converted into vapor. Now the remaining liquid will be converted into vapor, producing the refrigeration effect, and heat will be absorbed at constant temperature. ठीक है, तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि 4 to 1 जो हमारा फाइनल प्रोसेस होगा
ठीक है, वाष्पीकरण का, इसमें आपकी ऊष्मा अवशोषित होगी। ठीक है, तो थोड़ा जैसे मैंने बताया था कि आपका द्रव जो है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है विस्तार के दौरान। अब जो बचा हुआ आपका द्रव है वो आपका क्या होगा, वाष्पीकृत होगा और आपका जो प्रशीतन प्रभाव है उसको उत्पन्न करेगा। So we have already discussed the superheated compression. So in the superheated compression, the initial condition of the refrigerant was dry saturated. So we have seen if the initial condition of the refrigerant is dry saturated, then the final condition will be superheated. Now we are going to see in the pressure enthalpy graph that if the initial condition of the refrigerant for compression at point 1 is in the wet region. So now you can see this point 1 is not on the saturated line. It is before the saturated line, therefore it is in the wet region. So now when the compression process occurs, there are three possibilities. From one, it can remain in the wet region, or as shown in this graph, it can go to the saturated state, or beyond that it can go to the superheated state. So out of the three, we are going to discuss the first condition where from the wet region it is going to the saturated state. ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारा जो प्रशीतक है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो आपकी संतृप्त ना होके आपकी नम है, यानी कि जो अब हमारा प्रशीतक की इनिशियल कंडीशन वो आपकी संतृप्त रेखा पर नहीं है। ठीक है, तो नम बिंदु से अब ये आपका तीन जगह जा सकता है। ठीक है, या तो नम से नम में ही रहे, ठीक है, संतृप्त रेखा के इधर, या फिर आपका पूरा संतृप्त रेखा तक चला जाए, या फिर संतृप्त रेखा के आगे, ठीक है, ये आपका अतितापन में चला जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि नम से ये आपका संतृप्त रेखा तक जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 द कंप्रेशन प्रोसेस अकर एंड द final condition of the refrigerant at point 2 is dry saturated. Since the point 2 is at the saturated line, therefore the final condition of the refrigerant is dry saturated gas. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 2 जब हम संपीड़न की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो 2 पॉइंट पे हमारा जो प्रशीतक है उसकी अवस्था संतृप्त गैसीय है। तो क्योंकि अब यह आपका अतितापन क्षेत्र में नहीं गया है, ठीक है, तो अब हमारा देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। सो कंडेंसेशन प्रोसेस अकर्स एज सच एंड द heat is rejected at constant pressure and the state of refrigerant at point 3 is saturated liquid. तो संघनन की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं 2 से 3, ठीक है, जो आपकी ऊष्मा है वो स्थिर दाब पर निष्कासित करी जा रही है और 3 बिंदु पे ये आपकी संतृप्त द्रव में परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, आफ्टर दैट 3 to 4 is the expansion process at constant enthalpy in which some liquid is converted to vapor and the final condition 4 is in the wet region. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 वाली आपकी जो संतृप्त द्रव बिंदु है इससे जब हम विस्तार का प्रोसेस करते हैं तो 3 से 4 जब हम पहुंचते हैं तो वापस से आपके नम आपके क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पे कुछ आपका जो द्रव है वो आपका गैस में परिवर्तित हो जाता है। एंड फाइनल प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट इज एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो 4 से 1 में देख सकते हैं वाष्पीकरण का आपका प्रक्रिया जिसमें
ऊष्मा को आपका अवशोषित किया जा रहा है और प्रशीतन प्रभाव को आपका उत्पन्न किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ पे देखें तो 1 से 2, सो यू कैन सी 1 पॉइंट इज इन द वेट रीजन, सो पॉइंट 1 to 2, so the final condition at 2 is the dry saturated condition. The process is isentropic. Then since the refrigerant is not in the superheated state, so at constant temperature the heat is rejected and the refrigerant is in the saturated liquid state. Then 3 to 4 slightly entropy increases and there is a huge drop in temperature. The temperature of the liquid is decreased. Now the refrigerant reaches the fourth state from where it will be evaporated. The evaporation of the remaining refrigerant liquid will take place and finally in 4 to 1 you can see at constant temperature the heat is absorbed by the refrigerant and the refrigeration effect is produced. ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग हमारे टेम्परेचर एंट्रोपी पे ग्राफ पे देख लें तो 1 से 2 सम एंट्रोपी पे आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो नम से आपका कहाँ पहुँच जा रहा है, संतृप्त वाष्प की कंडीशन में। ठीक है, फिर जब हमारा जो संघनन के प्रोसेस के लिए, संघनन प्रक्रिया के लिए 2 से 3 आप देख सकते हैं कि स्थिर दाब पर ऊष्मा का निष्कासन होगा। 3 पे आपका ये संतृप्त द्रव में आ गया। फिर इस संतृप्त द्रव को जब हम विस्तार करते हैं, ठीक है, तो विस्तारण के प्रोसेस में एंट्रोपी आपकी देख सकते हैं 3 to 4 इंक्रीज करती है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है कि आप देख सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, T2 से T1 कह लें या T3 से T4 कह लें। ठीक है, अब जब ये टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर गया है तो 0.4 to 1 वाष्पीकरण होगा जिसमें आपका स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा है वो अवशोषित करी जाएगी। So now we are going to see the second type in which the initial condition of the refrigerant is in wet and the final condition of the refrigerant is also wet. ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा इसका आपका दूसरा वेरिएशन जिसमें इनिशियल कंडीशन जो है वो आपकी नम है और फाइनल कंडीशन भी आपकी नम है। तो पिछली बार आपने देखा था कि ये जो हमारा आपका ग्राफ था ये पूरा आपका सैचुरेटेड लाइन तक गया था, लेकिन अब इसमें देखिए थोड़ा सा बस वेरिएशन हो गया है कि सैचुरेटेड लाइन से पहले आपका रुक गया है। तो आप देखेंगे बाकी सारा प्रोसेस आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, बस जो स्लाइट वेरिएशन है, जो कंप्रेशन का प्रोसेस है वो आपका सैचुरेटेड या सुपर हीटेड कंडीशन पे ना ख़त्म होके आपका जो वेट कंडीशन है यानी कि नम कंडीशन है उस पे आपका ख़त्म होगा। ठीक है, so this process is also known as wet compression since the final condition of the refrigerant is wet after the compression. ठीक है, तो देख सकते हैं हम इसे नम संपीड़न भी कहते हैं क्योंकि जो आपकी फाइनल अवस्था है वो नम है। Therefore the wet compression starts from the wet region and ends in the wet region, यानी कि हमारी नम अवस्था से स्टार्ट हुआ और नम अवस्था पे ही ख़त्म हो गया। बाकी प्रोसेस आपके वैसे ही रहते हैं। ठीक है, आपका जो कंडेंसेशन संघनन का प्रोसेस है 2 to 3, ठीक है, 3 to 4 आपका एक्सपेंशन का प्रोसेस और 4 to 1 आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, अगर हम इसको हमारे टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ पे देखेंगे तो उसमें भी वही है कि अब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो हम हमारी सैचुरेटेड लाइन पे नहीं जा रहे हैं, वेट वाले रीजन पे ही रुक जा रहे हैं। वी गो फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 एंड स्टॉप इन द वेट रीजन सिंस as it is known as the wet compression. The rest process are same 2 to 3, 3 to 4 and
4 to 1 एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर ग्राफ। ठीक है, तो बाकी के प्रोसेस आपके बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पिछले ग्राफ में डिस्कस किया था। जो केवल चेंज आ जाएगा सैचुरेटेड कंप्रेशन और आपका वेट कंप्रेशन में कि फाइनल कंडीशन जो है रेफ्रिजरेंट की वो सैचुरेटेड कंप्रेशन में कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी, और वेट कंप्रेशन में आपकी वेट होगी। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब इसका तीसरा और लास्ट वेरिएशन देख लीजिए जिसमें इनिशियल कंडीशन 1 आपकी कहाँ पे है, नम यानी कि वेट रीजन में, और फाइनल कंडीशन जो 2 है वो अब आपकी सुपर हीटेड में है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था 3 कंडीशन हो ही सकती है अगर हम इनिशियली कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वेट से। तो नम से शुरू कर रहे हैं, या नम से नम में ही रुक जाएं, या संतृप्त तक जाएं, या फिर हम अतितापन से जाएं। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेट कंडीशन, आइदर वी स्टॉप in the wet region or go to the saturated state or we go to the superheated state. So as you can see in this case we are going to the superheated state. ठीक है, तो जब हम देखिए 1 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वेट में नहीं रुक रहे हैं, फिर हम सैचुरेटेड लाइट पे नहीं रुक रहे हैं, और लास्ट में हम देखिए कहाँ तक बढ़ते जा रहे हैं, 2 पॉइंट पे, यानी कि हमारा ये जो सुपर हीटेड रीजन है इस सुपर हीटेड रीजन में हम पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज वेट टू सुपर हीटेड कंप्रेशन। The rest process, as you will see, is same as the first graph that we discussed, but just instead of starting the graph from the saturated condition, that is the saturated line, we are starting the graph from the wet रीजन। रेस्ट ऑल प्रोसेस आर सेम। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने जो सबसे पहला ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें रेफ्रिजरेंट की इनिशियल कंडीशन सैचुरेटेड थी, ठीक है, और फाइनल कंडीशन सुपर हीटेड। तो देख सकते हैं आप कि ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल आपका वैसा ही है, लेकिन हम जो है अब वो आपका सैचुरेटेड यानी कि आपकी जो ये संतृप्त लाइन है, ठीक है, इससे ना शुरू करके 1 से 2 हमारी जो 1 पॉइंट आ रहा है वो आपका वेट रीजन में आ रहा है, और 1 से फिर हम 2 पॉइंट यानी कि सुपर हीटेड रीजन में जा रहे हैं। बाकी देख सकते हैं सारे प्रोसेस 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार इस कई ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपके बिल्कुल सेम वैसे ही आपके अकर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बस याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेट कंप्रेशन एंड एंड एट सुपर हीटेड कंप्रेशन, यानी कि हम लोग नम क्षेत्र से शुरू करेंगे और अतितापन क्षेत्र में इसको संपन्न करेंगे। सो सेम थिंग you can see on the temperature entropy graph. So numbering is a little bit different here. The 1 point is here and this is 2 point we generally take for the compression process. So you can see the initial point for the compression is in the wet region and we go straight up. We don't stop in the wet region, we don't stop at the saturated point, we go further until the superheated region. So the graph, as you can see, this is same as the first one. So suppose if I take this saturated point and join this line, so now this graph is exactly same as our first graph in which we have taken the initial condition as saturated. So this graph, the only main important point you have to remember that we have to start from the wet region and we have to go in the superheated region. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट यानी कि जो आपका सैचुरेटेड पॉइंट है उससे स्टार्ट करूं तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम हो जाएगा जो हमने पहला ग्राफ डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन हम इस सैचुरेटेड पॉइंट से ना स्टार्ट करके जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी वेट रीजन यानी कि नम क्षेत्र से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें ध्यान रखना है कि नम क्षेत्र से हमें आपका अतितापन क्षेत्र में यानी कि जो हमारी सैचुरेटेड लाइन है उसको कट करते हुए अतितापन क्षेत्र में जाना है। ठीक है, बाकी प्रोसेस देख सकते हैं आपका वैसे ही सेम है, क्योंकि हम अतितापन क्षेत्र में हैं तो पहले हमें उसको आपका संतृप्त
कंडीशन पे लाना पड़ेगा, उसके बाद संतृप्त कंडीशन पे आने के बाद, ठीक है, तो जब तक ये संतृप्त कंडीशन पे आता है तो इसमें आपकी जो सेंसिबल हीट है वो आपकी रिजेक्ट होती है, ठीक है, यानी कि गेय ऊष्मा। और उसके बाद जब ये आपका इसमें संघनन होता है यानी कि कंडेंसेशन होता है तो इसमें लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा निष्कासित होती है, रिजेक्ट होती है, ठीक है। 2 to 3 प्रोसेस वही आपका एक्सपेंशन का होगा, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर हाई से हमें क्या करना है, टेम्परेचर लो, ठीक है। तो एक बार जब इसका टेम्परेचर लो हो गया है तो यहाँ से जो आपका लिक्विड है रेफ्रिजरेंट वो 3 to 4 जाके आपका क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है आपका हीटर का, ये आपका एवेपोरेटर है, ठीक है, कि आपका एवेपोरेटर 3 to 4 आपका हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड से आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है यानी कि प्रशीतन प्रभाव है उसको आपका उत्पन्न करेगा। तो देखिए ये आपके वेरिएशंस थे जो आपके ग्राफ में हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक कंडीशन और है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज द सब कूलिंग प्रोसेस। तो अब हम आ गए हमारे लेक्चर के लास्ट पार्ट में, ठीक है, पीएच डायग्राम विद सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग, यानी कि आपका अवशीतन और अतितापन के साथ आपका प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं सुपर हीटिंग की, तो ये सुपर हीटिंग की बात कर रहे हैं हम ड्यूरिंग द इवेपोरेशन प्रोसेस, यानी कि देखिए हमारा जो इवेपोरेशन प्रोसेस था जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका 7 to 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 1 कंडीशन पे ये आपका कहाँ गया, सैचुरेटेड आ गया, मगर अब हम 1 कंडीशन पे नहीं रुके और इसको फर्दर हीट एब्जॉर्ब करके हम 1 से कहाँ पहुँच गए, आपकी 2 कंडीशन पे, जिस 2 कंडीशन को हम कह रहे हैं हमारी सुपर हीटेड यानी कि अतितापन स्टेट। सो इन दिस केस ड्यूरिंग द evaporation process the refrigerant is superheated after the saturated state. So now the compression process that is starting from point 2, the compression process that is starting from point 2 is in the superheated state. So now when the compression process will take place 2 to 3, since the refrigerant is already in superheated state, therefore after compression also the refrigerant will remain in the superheated state, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वाष्पीकरण का प्रोसेस है वो पॉइंट 1 यानी कि संतृप्त बिंदु पे नहीं रुक रहा है और हम उसको 2 पॉइंट पे यानी कि अतितापन स्टेट पे, है ना, अतितापन आपकी अवस्था में वाष्पीकरण आपकी प्रक्रिया से ही हमारे रेफ्रिजरेंट को पहुंचा रहे हैं। तो अब जब क्योंकि ये अतितापन आपका बिंदु पे पहुंच गया है तो अतितापन बिंदु पे से जब हम इसका क्या करेंगे, संपीड़न करेंगे 2 से 3, तो ये इसकी जो फाइनल यानी कि आपकी अंतिम अवस्था होगी वो भी आपकी क्या होगी, अतितापन होगी, ठीक है। तो इसके बाद का प्रोसेस देख सकते हैं आप 3 to 4, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं डी सुपर हीटिंग, यानी कि जो हमारा अतितापन था उसको आपका क्या करना, निष्क्रिय करना। तो पहले 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर पे आपकी डी सुपर हीटिंग होगी, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए 4 to 5 आपका संघनन की प्रक्रिया होगी, ठीक है, 4 to 5 आपकी संघनन की प्रक्रिया होगी और 5 जो बिंदु है, 5 बिंदु पे आपका जो द्रव है वो आपका संतृप्त अवस्था में होगा, ठीक है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट 5 to 6 जिसको हम कह रहे हैं सब कूलिंग, क्योंकि अब सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त अवस्था के बाद जब हम इसमें से हीट को निष्कासित करेंगे, ठीक है, तब ये द्रव हमारा अवशीतन अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है वो आपका लिक्विड का क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, यानी कि जो संतृप्त अवस्था में आपका तापमान था और अब जो अवशीतन अवस्था में तापमान होगा वो आपका कम होगा। तो यही 5 से 6, ठीक है। तो देख सकते हैं दिस 5 to 6 process is known as subcooling. So as you can see 3 to 4 we have done
the de-superheating, that is to decrease the temperature of the refrigerant from the superheated state to the saturated state. After this, from the saturated state 4 to the saturated liquid state 5, the condensation process will occur. Heat will be rejected in the form of latent heat. At point 5, the refrigerant is in the saturated liquid state. If further heat is removed, then the temperature of the saturated liquid will be decreased from point 5 to 6 at constant pressure. So the whole process, that is the whole process is 3 to 6. This will be this total. So the process, that is 3 to 6, this total process will be the heat rejection in the condenser. First heat is rejected 3 to 4 for de-superheating, then 4 to 5 for condensation, and then 5 to 6 for subcooling. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 5 से 6 जो आपका होगा वो पोर्शन आपका सबकूलिंग का है, और पूरा 3 से लेकर 6 तक ये टोटल ऊष्मा का निष्कासन होगा आपका कंडेंसर यानी कि संघनित्र में। तो अब देख सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा अब प्रशीतक है वो आपका कहाँ पे पहुँच गया है, दिस इज नाउ एट पॉइंट 6. सो फ्रॉम पॉइंट 6, दैट इज द subcooled state, it will expand and reach the 7th state from where the evaporation will start. So 6 to 7 the process is same, that is at constant enthalpy, and then again the final process from 7 the evaporation of the refrigerant liquid will take place to produce the refrigeration effect. So this you can see is the difference, that is from the other graph we have studied, that is the final condition for the refrigerant was in the saturated liquid state, that was 0.5, but when subcooling will be there, the final condition of the refrigerant will be in the subcooled region and the refrigerant will be subcooled further. तो अवशीतन के लिए आपको ध्यान रखना है कि संघनन की प्रक्रिया में जब आपका संघनन की प्रक्रिया में जब आपका प्रशीतक पूरी तरह से संतृप्त द्रव में परिवर्तित हो चुका है, उसके बाद जब उसमें से हम ऊष्मा का निष्कासन करते हैं और उसका जो तापमान है वो कम करते हैं, इस प्रक्रिया को हम अवशीतन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ cooling the saturated refrigerant liquid in the condenser after the saturated liquid state has been reached is known as the subcooling process. Now we see this process on the temperature entropy graph. So as you can see, similarly, since for the compression the initial state of the refrigerant is in stage 2, that is the superheated state. So from 2 to 3 at constant entropy the pressure is increased. After that, since it is in the superheated state, so 3 to 4 is the de-superheating, where the temperature is decreased from the superheated state to the saturated state. Okay, then 4 to 5, what will happen? 4 to 5, from the saturated gas it will be converted into saturated liquid at 0.5. Then 5 to 6, cooling of the saturated liquid from the saturation point, which is known as the subcooling process. Okay, then 6 to 7 is the expansion process where the temperature is decreased, and finally 7 to 1 and then 1 to 2 is the
evaporation process where initially the liquid refrigerant is converted from the liquid state to the saturated state at point 1 and then superheated from the saturated state 1 to saturated state 2. ठीक है, तो टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ पे भी, तापमान एंट्रोपी ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा संपीड़न की प्रक्रिया है वो 2 से 3 आपकी सम एंट्रोपी अकर करती है अतितापन क्षेत्र में। फिर 3 से 4 हम हमारे अतितापन को निष्क्रिय करते हैं, जिसमें तापमान आपका देखिए 3 से 4 आपका घट रहा है, और 4 पे हम संतृप्ति की कंडीशन पे पहुंच जाते हैं। फिर इस संतृप्ति की कंडीशन पे जब हम हीट को रिजेक्ट करते हैं, गुप्त ऊष्मा को, जिसमें हमारा जो संतृप्त गैस है उसका संघनन होता है 5 पे आपका, ठीक है, तो ये 0.5 पे आपका संतृप्त द्रव में, ठीक है। फिर 5 से 6, ठीक है, हमारे अवशीतन में हम हमारे संतृप्त द्रव को कंडेंसर में ही यानी कि संघनित्र में ही ठंडा करते हैं। फिर 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 हमारा विस्तार का प्रोसेस, जिसमें हम तापमान को वापस से कम करते हैं, ठीक है। अब इस कम तापमान पे हम हीट को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं हमारे वाष्पित्र में। 7 से 1 जो ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा अवशोषित हो रही है, और एक बिंदु पे आपका ये आपकी जो संतृप्त गैसीय अवस्था में पहुंच जा रहा है। उसके बाद जब हम और ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तब ये 1 से 2 हमारी संतृप्त गैसीय अवस्था से आपका पहुंच जाता है अतितापन गैसीय अवस्था में। और ये कहाँ पे होता है, आपका वाष्पित्र में ही होता है। और 2 पॉइंट पे अब ये वापस से संपीड़क में जाता है, और ये चक्र, ये प्रक्रिया इसी तरह से आपकी रिपीट होती रहती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आपको जो वीडियो के फ्यूचर अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलते रहें।